ये जब 7 एरियाज हैं जिसके ज़रिए हमने स्टूडेंट को डेवलप करना है पर्सनली, सोशली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जब इन एरियाज में डेवलप करना है तो अब हमने ये देखना है कि उनमें डेवलप क्या करना है। जैसे पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है ना, उसकी पहली जो कॉम्पिटेंसी होगी वो होगी मेक देम शेयर देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड देयर सेल्फ ग्रूमिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, to see themselves as a capable learner and develop a positive self identity। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह की competencies को समझना है वन बाय वन। अच्छा, इसमें आपको मिली लर्निंग डोमेन्स। अब इसको समझते हैं। लर्निंग डोमेन्स मीन लर्निंग एरियाज। हमने अर्लियर डिस्कस किया कि स्टूडेंट को क्या करो, हॉलिस्टिकली डेवलप कर दो। हॉलिस्टिकली मतलब मुकम्मल नशोनुमा करो उसकी। ना सिर्फ केयर करनी है बल्कि एजुकेट करना है, ना सिर्फ एजुकेट करना है बल्कि उसकी केयर भी करनी है। अच्छा, ये जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है ये कहाँ कहाँ करनी है? ये करनी है जी मेंटली, सोशली, इमोशनली और फिजिकल और स्पिरिचुअली। तो उसकी ज़ात का कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है। अब तक हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं? 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स। चौथा कौन सा है? जीके। तो जनरल नॉलेज नाम का कोई भी सब्जेक्ट प्री स्कूल में नहीं है। आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए। आप सिर्फ मुझे सुनने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, आप चेंज हुए, यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपने प्री स्कूल्स को अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लेके चल सकें। इंग्लिश, उर्दू, मैथ स्टैंडर्ड नहीं है, ये कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है। बच्चे को डेवलप करना है तो उसकी पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट करो। ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 1, बच्चे को डेवलप करना है तो उसकी लैंग्वेज डेवलप करो। उसको लैंग्वेज मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लिटरेसी मतलब लिखने पढ़ने में डेवलप करो। ठीक है। उसको डेवलप करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स में करो ताकि उसे सोचना आए, उसे नंबर्स के साथ खेलना आए, उसे शेप्स का कॉन्सेप्ट हो। उसको अगर डेवलप करना है तो उसको उसके आसपास की दुनिया के बारे में बताओ। क्या करो? उसे आसपास की, उनको इस काबिल बनाएं कि उन्हें यह पता चले कि उनकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है और अपनी फैमिली के बारे में बात करने के काबिल हो सके। फैमिली के बारे में बात करने के काबिल क्या हो सके? सिर्फ ये नहीं कि मेरी मदर का क्या नाम है, मेरे फादर का क्या नाम है, बल्कि ये यहाँ तक आ जाए प्रेप क्लास में कि वो उनकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए उनकी रिस्पेक्ट कर सके कि मेरा बाप मेरे लिए क्या करता है, मेरी माँ मेरे लिए क्या करती है, मेरे बड़े बहन भाई मेरे लिए क्या करते हैं, मेरे दादा दादी मेरे लिए क्या करते हैं। तो हर रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ ले वो। उसके बाद क्या है? अपने आसपास के पीपल और प्लेसेस को अंडरस्टैंड कर सके। हॉस्पिटल क्या होता है, स्कूल क्या होता है, घर क्या होता है, मॉस्क क्या होती है, पुलिस स्टेशन क्या होता है, सर्विस स्टेशन क्या होता है, आसपास की जितनी भी उनकी अहमियत को समझ ले। और पीपल मीन गार्ड मेरे लिए क्या करता है, आया मेरे लिए क्या करती है, टीचर मेरे लिए क्या करता है, स्कूल प्रिंसिपल मेरे लिए क्या करता है, मोची मेरे लिए क्या करता है, मिस्त्री मेरे लिए क्या करता है, गार्डनर मेरे लिए क्या करता है। हर प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस को समझ सके ताकि वो किसी को छोटा या बड़ा ना समझे। समझ रहे हैं? अब ये सिखाना है। अभी इसमें कहीं जनरल नॉलेज की बात आ रही है? अब वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंस को रिकग्नाइज कर सके। याद ना किया हुआ हो, पढ़ा ना हुआ हो, बल्कि जस्ट वो ये बता सके कि ये क्यों नॉन लिविंग है और ये क्यों लिविंग है। क्योंकि ये मूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, इसलिए ये लिविंग है। ये नहीं कर सकता, इसलिए रिकग्नाइज, पहचान सकें कि आप उनको कहें कि इस कमरे में मौजूद नॉन लिविंग चीज़ों के नाम बताओ, तो वो बता सके कि ये चेयर नॉन लिविंग है, ये फ़ैन नॉन लिविंग है, ये बोर्ड, ये डेस्क, ये चेयर, ये टेबल, ये सारे नॉन लिविंग है। अंडरस्टैंड कर सके अपने इन्वायरमेंट के एनिमल और प्लांट्स को। हम उन्हें
जिराफ के बारे में ना बता रहे हो, हम उन्हें बुफेलो के बारे में बता रहे हो जो उन्हें आसपास नजर आती है। हम उसे कैट के बारे में बता रहे हो जो उसे आसपास नजर आती है। उसे डॉग का पता हो, उसे काऊ का पता हो, उसे काफ का पता हो। ये रहते कहाँ पे हैं, इनके बच्चों को क्या कहा जाता है, मदर एनिमल क्या होते हैं, बेबी एनिमल्स क्या होते हैं। इसी तरह प्लांट, जो उनके आसपास प्लांट्स हैं उनको बारे में बता सकें कि ये ब्रांच है, ये लीव्स हैं, ये स्टेम है और ये रूट है, बस। अब आप उसको कहें कि बाहर जाओ और देख के आओ वेदर कैसा है, और वो आके बताए कि वेदर हॉट है, वेदर कोल्ड है, वेदर मॉडरेट है, वेदर माइल्ड है, ये ऑब्जर्व कर सके। उसको इस काबिल बनाना है कि वो वेदर को ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद क्या है, अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड केयरिंग एटीट्यूड डेवलप कर सके। इन्वायरमेंट से रिलेटेड केयरिंग एटीट्यूड क्या होगा, अपनी क्लास का ख्याल कैसे रखना, अपनी चीज़ों का ख्याल कैसे रखना, अपने आसपास पौधों का ख्याल कैसे रखना, जानवरों का ख्याल कैसे रखना, घर का ख्याल कैसे रखना, घर की सफाई कैसे करनी है, बैग की सफाई कैसे करनी है, अपने क्लासरूम्स को कैसे साफ रखना। मतलब इमीडिएट इन्वायरमेंट, उसकी केयर कर सके। उसकी केयर क्या है, झाड़ू लगाना नहीं है उसकी केयर। उसकी केयर क्या है, बेसिकली उसको समझना कि अगर गार्बेज पड़ा हुआ है, रैपर्स पड़े हुए हैं, तो ये उठाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये केयरिंग एटीट्यूड है टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। देन वो क्या कर सके, नेचुरल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सके। हवा, पानी, सूरज, रोशनी, पौधे, ज़मीन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले पहचान सके। उसको ये पता हो कि ये जो टेबल है ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी नेचुरल रिसोर्स है। फिर उनकी केयर करना। उसके बाद अब इसमें मुझे बताएं, कहीं जनरल नॉलेज आया, इसके बाद स्टूडेंट कैसा हो जाएगा। मतलब वो एज अ होल उसका थिंकिंग लेवल है वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो उसको वर्ड अराउंड अस पढ़ाना है हमने।